नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे ब्लॉगर के ज़रिए कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट टॉपिक फॉर ब्लॉग कैसे चुनें, हमें पहला ही बताया कि सही कंटेंट, सही रास्ता आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपको कंटेंट चॉइस कैसे करें, इसका सवाल का जवाब काफ़ी आसान है। यदि आप केवल मनोरंजन के लिए ब्लॉग करना चाहते हैं, लोग के बीच केवल थोड़ी बहुत प्रसिद्ध पाना चाहते हैं और अपने ब्लॉग से ऑनलाइन अर्निंग करना आपका उद्देश्य नहीं है, तो आपको इस विषय पर ब्लॉगिंग करनी चाहिए जिसके आपको मज़ा आते। जिस विषय पे आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है उस पर ब्लॉग बनाना उचित नहीं। आपको कंटेंट के लेवल लोगों की मुफ्त सेवा करना चाहते हो तो ब्लॉग के बारे में आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। आप बोलेंगे क्यों आप अपने लंबे समय तक ब्लॉगिंग करते हुए अपने ब्लॉग को लाइव रख नहीं पाएंगे। ब्लॉगिंग के अपने आप एक फुल टाइम डे जॉब की तरह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज़्यादा दिमाग मेहनत वाला काम है और इतनी मेहनत वाला काम है आप लोग भी मुफ्त सेवा करने के लंबे समय तक कर नहीं सकते। इसलिए जोश में भले ही आप अपने ही तरह के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है और करने वाले हो, तो लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि आप 6 महीने के ज़्यादा अपने ब्लॉग के लाइव नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप आपको केवल समय नहीं देना होता बल्कि ब्लॉग के कुछ बेसिक खर्च होते हैं, डोमेन्स, होस्टिंग, जिन्हें आपके वहन करना ही पड़ता है। उदाहरण लीजिए कि आप कोई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, कम से कम एक डोमेन लेते हैं, शेयर होस्टिंग खरीदें, पढ़ेंगे, जिसका कम से कम सालाना खर्च 3000 रुपये आता है। टीवी चैनल पर जो 99 रुपये में अपना डोमेन नेम प्लस वेबसाइट ब्लॉगिंग प्राप्त करते हुए एड्स देखते हैं, तो इसके अलावा और कुछ भी आपको अपने जाल में फंसाने का एक तरीका है। तो ज़्यादा तरीके, इसलिए यदि आपको ब्लॉग वेबसाइट सेटअप करनी है, संभावित पर्याप्त टेक्निक ज्ञान नहीं है, तो समय समय पर आपको किसी न किसी की टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की पेड सर्विस प्राप्त करनी पड़ेगी ताकि आपको ब्लॉग अच्छा बन सके, अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त कर सके। उसके बाद रिक्वायरमेंट फीचर को ऐड करके जिसके आप अपने रीडर के लिए, अपनी सुविधा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। भले ही आप लोगों की मुफ्त सेवा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का अमूल्य समय ब्लॉगर करने में बिता रहे हैं, तो लेकिन आपको ब्लॉग में आने वाली परेशानी को ठीक करने के लिए आपको कोई फ्री टेक्निक सपोर्ट नहीं देगा। पेड टीच सपोर्ट का मिनिमम चार्ज प्रति घंटे $13 से $3000 तक हो सकता है, जो कि पूरी तरह बात निर्भर करता है आप अपने ब्लॉग सपोर्ट भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप ब्लॉग को केवल मनोरंजन के लिए तो थोड़ी सी ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए लाइव रखना चाहते हो, तो अपने ब्लॉग संबंधी विभिन्न प्रकार के खर्च को वहन करते हुए आप लंबे समय तक लाइव नहीं कर सकोगे। कोई भी व्यक्ति हो, कभी न कभी जाकर सोचता है कि जो वो कर रहा है उसे फ़ायदा हो रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है, तो इससे आपको गलत है।
आप द्वारा मजे के लिए ही जा रही है ब्लॉगिंग, अब आपके लिए वास्तव में एक सर्जा बन गई है, जिसके लिए हर महीने केवल आपको अपना बहुत सारा हार्ड अर्न पैसा खर्च न करना पड़ता है, बल्कि मेंटेन खर्च भी आपको बहुत सारे भी देने पड़ते हैं। जितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है ब्लॉग द्वारा जनरेट हो जाए तो बेहतर है। तो जब आप ब्लॉग द्वारा इतनी भी अर्न नहीं कर पाते तब आपको रनिंग ब्लॉगिंग भी जल्दी डेड हो जाता है। लेकिन यदि आप मालूम होगा कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो अथवा मनोरंजन के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने चाहते हो तो लोग ब्लॉग से सीरियसली कुछ अर्निंग भी करना चाहते हो ताकि लंबे समय तक अपने ब्लॉग को लाइव और मेंटेन रख सके, तो आपको ब्लॉग नहीं बल्कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के संबंधी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोफेशनल ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है अपने ब्लॉग के लिए सही सब्जेक्ट कंटेंट चुनने से, जिसका आपको ऑनलाइन अर्निंग भी हो सके। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हम देखते हैं कि ऑनलाइन के ही इंटरनेट यूजफुल कंटेंट लिख सकते हो, जिस बारे में आप प्राप्त जानकारी हो ऐसे भी कर सकते हो, जिसे करने और लिखने में आपको मज़ा आते हो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आप बहुत उत्साहित हो वो भी कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ थीम कंटेंट संबंधित सब्जेक्ट में पर्याप्त पैसा भी हो, थीम से संबंधित ठेठ स्पेशल प्रोडक्ट भी हो, प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग यानी टारगेट ऑडियंस भी हो, जिस ऑडियंस में भेज में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा भी हो और ऑडियंस में उन प्रोडक्ट को खरीदने की मानसिकता भी हो। तो अब आप अपने ब्लॉग के थीम कंटेंट को चुनते इस समय एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे आप जिस विषय पर ब्लॉगिंग करना जा रहे हो इस आपको अर्निंग भी होगी या नहीं। और जो लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, चलिए एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि सही कंटेंट द सिलेक्शन, इस प्रक्रिया को थोड़ा क्लैरिफाई करते पिछले पोस्ट में हमने एक ट्रैवलिंग कंटेंट थीम का एग्जांपल डिस्कस किया था। उसी कंटेंट थीम को हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के आधार पर उनकी कोशिश करेंगे कि ट्रैवलिंग कंटेंट थीम ब्लॉगिंग के अलावा प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। यानी मान लीजिए कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है और उसी कंटेंट थीम पर आप ब्लॉगिंग बनाना चाहते हो, तो चूँकि आपको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है और आपके लिए पेंशन है, इसलिए आपको ब्लॉग और थीम सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है क्यों एक कंटेंट थीम वास्तव में प्रॉफिटेबल भी है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के आधार पर नियमानुसार की कुछ सवालों का जवाब खोजना होगा। आप ट्रैवलिंग ब्लॉग का बना रहे हो, क्या इस थीम कंटेंट से संबंधित सब्जेक्ट में पर्याप्त पैसा है आपके पास? ट्रैवलिंग एक ऐसा काम है जिसकी शुरुआत ही पैसे से होती है। यदि आप कहीं एक दिन का पिकनिक मनाने भी जाते हो तो सबसे पहले आपको एक पॉकेट पर हाथ रखकर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना पैसा खर्च होगा इस पिकनिक में, जबकि ट्रैवलिंग तो अपने आप में कई दिनों तक पैकेज में प्रिंस होता है। इसलिए ट्रैवलिंग के कंटेंट थीम में पैसा तो है। दूसरा, क्या इस थीम कंटेंट से संबंधित ठेर फेशियल प्रोडक्ट है? ट्रैवल से संबंधित प्रोडक्ट भी भरमार है। घर से निकलते ही सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मीडियम का चुनाव करना पड़ेगा, किसी भी माध्यम से पे करने के बाद ट्रैवलिंग डिस्टेंस तय करना पड़ेगा,
डिस्टेंस तय करने के बावजूद होटल्स रूम्स की ज़रूरत होगी, जिसके पे करना पड़ेगा। मौसम के आधार पर ठंडे या गर्म कपड़े यानी फिर भी खरीदने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। यानी थीम से संबंधी पर्याप्त प्रोडक्ट सर्विस लीजिए, ऑनलाइन प्रमोट किया जा सकता है। क्या थ्री संबंधित माहिती ट्रैवलिंग को खरीदने वाले यानी टारगेट ऑडियंस है। जो लोग ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हो वो लोग ट्रैवलिंग के बारे में सर्चिंग करते हैं और हर घर से कम सवाल एक साल में एक बार कम से कम एक व्यक्ति जरूर किसी न किसी तरह प्रिंस या ट्रैवलिंग करना चाहती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि ट्रैवलिंग संबंधी पर्याप्त टारगेट ऑडियंस उपलब्ध है। दोस्तों, क्या टारगेट ऑडियंस भी जेब में थीम कंटेंट संबंधी प्रोडक्ट सर्विस खरीदने के लिए पैसा है? ट्रैवलिंग की शुरुआत ही पैसे से होती है, इसलिए माना जा सकता है जो लोग किसी छोटी छोटी यात्रा अथवा पियंस पर जाना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त पैसा है। इसलिए ट्रैवल करने का मूड बनना रहे। जब कोई ट्रैवल करना पक्का मन बना सका हो तो वो आप नहीं कर सकते। तो इसके साथ सारी काफ़ी बातें हो सकती है। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग के संबंधी आर्टिकल आपको कैसा लगा? क्या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? क्या इसे आपको अपने ब्लॉगिंग के संदर्भ में कुछ भी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली? तो आपको सवाल आपका साथ मुझे और नए उपयोगी आर्टिकल क्रिएट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हुए रहे, ताकि मुझे भी एहसास रहे कि ब्लॉगिंग के बारे में जो भी कुछ भी लिखा रहा, जो भी कह रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, वो आपके लिए उपयोगी हो और आप पसंद कर रहे हो। तो मित्रों, जो आप ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, पैसा कमाना भी चाहते हो, तो अच्छा टॉपिक भी साथ काम करें और मन लगा के काम करें, जिसके ज़रिए आप इस लाइफ टाइम आपको अर्निंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।